थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और उनकी पत्नी सुनीता द्विवेदी प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंचे। यहां उन्होंने जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य से दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा जताई, तो इस पर स्वामी रामभद्राचार्य ने दक्षिणा में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके की मांग कर दी। तुलसी पीठ में पद्म विभूषण जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य से दीक्षा लेकर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उन्हें सेना का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर जगतगुरु ने कहा कि उनकी कामना है कि वो दक्षिणा में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में देखें। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान कामतानाथ ऐसी कृपा करें कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी के कार्यकाल में ही उनकी और देशवासियों की यह कामना पूरी हो जाए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा ले सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए ही चाहिए। यही हमारी दीक्षा है। स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भारत को नए स्वरूप में देख रही है। उन्होंने देशवासियों से प्रधानमंत्री से यह अनुरोध करने का आग्रह किया कि वह रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दें। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिव्यांग विश्वविद्यालय के छात्रों को किट और तुलसी प्रज्ञा चक्षु उच्च माध्यमिक दिव्यांग विद्यालय के छात्रों को उपहार भी दिए। उन्होंने छात्रों के साथ भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि युद्ध के लिए शस्त्र के साथ साथ शास्त्र का होना जरूरी है। उन्होंने स्वयं को शस्त्र और जगतगुरु को शास्त्र बताया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना का साथ देने के लिए सरकार की सराहना की। इससे पहले सेना प्रमुख सुबह 9 बजे सेना के हेलीकॉप्टर से आरोग्य धाम स्थित हेलीपैड पर पहुंचे। वहां से वे सीधे कार से तुलसी पीठ पहुंचे। तुलसी पीठ सेवा न्यास के अध्यक्ष NV गोयल और दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शिशिर कुमार पांडे ने उनका स्वागत किया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पत्नी के साथ रामभद्राचार्य से दीक्षा ली, श्री राघवजू सरकार के दर्शन किए और आशीर्वाद मांगा। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि उन्हें न रत्न न वस्त्र चाहिए, दक्षिणा में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर चाहिए। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और उनकी पत्नी सुनीता द्विवेदी प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंचे। यहां उन्होंने जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य से दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा जताई, तो इस पर स्वामी रामभद्राचार्य ने दक्षिणा में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके की मांग कर दी। तुलसी पीठ में पद्म विभूषण जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य से दीक्षा लेकर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उन्हें सेना का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर जगतगुरु ने कहा कि उनकी कामना है कि वो दक्षिणा में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में देखें। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान कामतानाथ ऐसी कृपा करें कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी के कार्यकाल में ही उनकी और देशवासियों की यह कामना पूरी हो जाए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा ले सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए ही चाहिए। यही हमारी दीक्षा है। स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भारत को नए स्वरूप में देख रही है। उन्होंने देशवासियों से प्रधानमंत्री से यह अनुरोध करने का आग्रह किया कि वह रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दें। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिव्यांग विश्वविद्यालय के छात्रों को किट और तुलसी प्रज्ञा चक्षु उच्च माध्यमिक दिव्यांग विद्यालय के छात्रों को उपहार भी दिए। उन्होंने छात्रों के साथ भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि युद्ध के लिए शस्त्र के साथ साथ शास्त्र का होना जरूरी है। उन्होंने स्वयं को शस्त्र और जगतगुरु को शास्त्र बताया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना का साथ देने के लिए सरकार की सराहना की। इससे पहले सेना प्रमुख सुबह 9 बजे सेना के हेलीकॉप्टर से आरोग्य धाम स्थित हेलीपैड पर पहुंचे। वहां से वे सीधे कार से तुलसी पीठ पहुंचे। तुलसी पीठ सेवा न्यास के अध्यक्ष NV गोयल और दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शिशिर कुमार पांडे ने उनका स्वागत किया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पत्नी के साथ रामभद्राचार्य से दीक्षा ली, श्री राघवजू सरकार के दर्शन किए और आशीर्वाद मांगा। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि उन्हें न रत्न न वस्त्र चाहिए, दक्षिणा में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर चाहिए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।